गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 3 ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर। देखिए, जिसका फर्स्ट टॉपिक दिया है एडिशन। एडिशन में क्या होता है? एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर। द नंबर दैट वी ऐड आर कॉल्ड अडेंट्स एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। जैसे देखो क्या लिखा है, अडेंट का मतलब क्या होता है? अडेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास दो डिजिट दिए हैं, जैसे कि ये नंबर्स और ये नंबर, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अडेंट्स। और जब इसको प्लस कर लेते हो ना, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है इसी को हम क्या कहते हैं? वो सम कहते हैं। क्या कहते हो? ये सम कहते हैं। तो आप ये दो लाइन लिखोगे और फिर ये एग्जाम्पल लिख दोगे। अब देखो क्या दिया है इसे, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी भी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखा है इसे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि नंबर कैन बी एडेड एट इन एनी ऑर्डर देयर सम रिमेन्स द सेम। यानी कि आपके पास कोई दो नंबर दिए हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होता है? वो इक्वल आता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई नंबर 2 है और एक 5 है। क्या है? 2 और 5 दिया है। 2 को अगर हम 5 के साथ प्लस करते हैं तो क्या मिलता है? 7। तो आपने क्या कि पहले 2 लिखा है और बाद में क्या करा है उसने? वो 7 लिखा है। जैसे आपके पास एक नंबर 2 था और एक क्या था आपका? वो आपके पास वो 7 दिया है। तो 2 को क्या करो अपना? 2 को 7 के साथ प्लस करो, या फिर क्या करो अपना 7 को 2 के साथ प्लस करो। देखो ये क्या लिखा है? 7 + 2, या फिर क्या लिखा है? 7 + 2। किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस करो ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर देयर सम रिमेन्स द सेम। यानी कि देखो ये आपका 12,24,560 को प्लस किया है 51,23,215 को, तो देखो ये मिला है। या फिर ना पहले 51,23,215 को लिखो और बाद में क्या करो आप? 12,24,560 को प्लस करो। देखो दोनों का आंसर क्या दिया? ये यहाँ का आंसर और यहाँ का भी आंसर क्या? दोनों के दोनों क्या वो सेम दिए हैं। तो यही लिखा हुआ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कर सकते हो। तो आपके पास दिया है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या दिया हुआ है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ 3 और मोर नंबर डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज। यानी कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई 3 नंबर है, देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसने क्या किया ना, पहले लास्ट के 2 को प्लस किया है, ठीक है कि नहीं? देखो, और बाद में फर्स्ट को प्लस किया। पहले इन दोनों को प्लस कर लो आप और बाद में क्या करो? फर्स्ट वाले के साथ प्लस करो। देखो इतना आंसर आया ना। या फिर क्या करो? पहले 2 को ऐड कर लो, यानी कि जो पहले छोड़ दिए थे पहले को और सेकेंड को प्लस कर लो और बाद में थर्ड वाले को प्लस करो। आंसर क्या आएगा? वो सेम आएगा। तो ये लिखा है कि आपके पास कोई 3 नंबर हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में मतलब ग्रुपिंग करते हो, जैसे कि पहले क्या करो? लास्ट के 2 को प्लस करो और बाद में फर्स्ट को प्लस करो, या फिर पहले 2 को प्लस करो और बाद में क्या करो? थर्ड वाले को प्लस करो। आंसर क्या होता है? वो सेम आता है। उसी को बोलते क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड दिया ना, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो? तो ये कहता है कि जीरो को किसी भी नंबर में ना हम प्लस करते हैं, आंसर में कोई चेंजिंग ही नहीं रहता है, मतलब कि चेंजिंग ही नहीं होता है। जैसे कि when 0 is added to a number the sum is the number itself, यानी इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं। 5 में आपने 0 को प्लस कर दिया, तो 5 में जैसे आप 0 को प्लस करोगे आंसर क्या मिलेगा आपका? वो 5 ही मिलेगा, ठीक है। यह आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अब देखिए यहाँ से ये फिलअप का क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा 40,48,224। नेक्स्ट लिखा आपका 59,08,213। उसने क्या किया ना, इसमें देखो ये आपके 2 नंबर दिए हैं, इसमें से एक को लिखा है, तो उसने क्या कर दिया? जो पहले नंबर था ना उसको क्या कर दिया? वो बाद में कर दिया है, तो बच गया क्या हो जाएगा? वो इसमें से कौन सा नहीं लिखा? यही लिखा नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या फिलअप कर दोगे? 59,08,213। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिलअप ही करना है बस, ठीक है, इसको प्लस नहीं करना है।
ये देखो कह रहा है कि इसमें हम 0 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको पता है अभी मैंने प्रॉपर्टी ये बताई है कि किसी भी नंबर 0 को प्लस करेंगे आंसर क्या मिलता है, वो नंबर ही मिलता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर देखो इसने क्या पहले 2 को प्लस किया है, थर्ड वाला मुझे नहीं पता है, फिर उसने क्या कर दिया है लास्ट के सेकेंड को और थर्ड को प्लस किया है, फर्स्ट को नहीं फिलअप किया है। देखो ये जो नंबर यहाँ पर दिखे हुए ना सब इसी में से कोई ना कोई फिलअप होगा। देखो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं पता है, इसमें फर्स्ट नहीं पता है, सेकेंड और थर्ड पता है, तो देखो इसका थर्ड जो पता है ना ये थर्ड वाला यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट आपको यहाँ से पता है तो ये यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो किसी ग्रुपिंग में हम प्लस कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में जस्ट इसका ई भी दिया हुआ है। चलिए अब देखिए ना इसका क्वेश्चन नंबर ई, जो क्वेश्चन ई दिया है ना ये सेम टू सेम क्वेश्चन सी की तरह से दिया हुआ है, इसको देख के फिलअप कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको प्लस करने के लिए कहा गया है, तो देखो इसको हम ना बुक में ही फिलअप करते हैं, ध्यान से देखो। आप सिंपली आपको प्लस करने आता होगा, प्लस कैसे किया गया वो देखो, ये वंस के नीचे वंस को लिखा जाता है, टेंस के नीचे टेंस को, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ऐसे करके हम सबकी प्लेस को सबको क्या करते हो प्लेस के अकॉर्डिंग वो रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपली प्लस करते हैं। देखिए 8 और क्या लिखा है 8 और 6, 8 6 कितना आ जाएगा 14, आपको पता है 14 को सिर्फ हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर से प्लस करिए, देखिए 1 और ये 4, 5 और 5 3 कितना हो गया आपका वो 8, ये 8 हो गया। कुछ कैरी मिलेगा नहीं, कोई कैरी नहीं मिलेगा, तो कैरी हम चाहते तो 0 लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं लिखने का भी। 6 4 10 कैरी कितना मिल गया आपका ये 1 1 3 4 और 4 और 8 कितना हो गया आपका ये 12 कैरी कितना आ गया आपका ये 1 1 4 5 और 5 7 कितना हो गया आपका ये 12 कैरी कितना आ गया आपका ये 1 1 और 5 कितना हो गया 6 6 और 4 10 कैरी कितना आ गया आपका यहाँ से ये 1 1 7 8 और ये 1 9, तो ये इसका एडिशन हो गया। आप इसको ऐड ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बी क्वेश्चन दिया हुआ है और सी क्वेश्चन दिया, आपको इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए चलते सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर यहाँ से वो थर्ड वाले को। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ से थर्ड, एक्सरसाइज देखिए यहाँ से वो 3A क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपके पास जो क्वेश्चन थर्ड का ये नंबर दिया हुआ है ना वो एक तरह से ना रो के फॉर्म में दिया हुआ है, इस तरह से फॉर्म में दिया है ना, तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या तो रो फॉर्म में करो या फिर कॉलम के फॉर्म में करो। रो का मतलब क्या होता है ना, पहला नंबर आप यहाँ लिखते हो प्लस जाके सेकेंड यहाँ पे और थर्ड आपको यहाँ लिखना होता है। कॉलम का मतलब ये होता है कि पहला आपने यहाँ लिखा है ना तो प्लस जाके फिर नीचे लिखेंगे, फिर प्लस जाके नीचे, ऊपर नीचे लिख सकते हो या फिर साइड साइड से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट लिखा है 25,91,634। दूसरा लिखा है 41,05,293 और एक लिखा आपका ये 61,25,109। इसी को प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप ना, वंस के नीचे 1 पे पहला नंबर लिखो 2519163 ठीक है। यहां होगा 41052936125109।
इसी को बस आपको प्लस करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के ही दिए हुए हैं। प्लस करिए यहां से, कैसे करेंगे? देखिए 9 और 3 कितना होगा, कैसे प्लस कर सकते? देखो हमने यहाँ पे वंस टेंस 100,000 नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे वंस टेंस 100,000 ये लिखा हुआ है। देखिए 4 3 7 और 7 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 को 6 कैरी आपका यहाँ से आ गया 1। ठीक है, देखिए ये 9 है ना, और ये 1 10 और ये 3 13, कैरी कितना मिलेगा आपको यहाँ से? फिर से 1। देखिए 1 6 7 8 9 और ये 10 को 0, कैरी आपको मिल गया यहाँ से 1। ठीक है 5 5 10 और 2 12 हो गया, कैरी आपका यहाँ से 1 आ गया। 1 9 10 और 2 12 हो गया, कैरी कितना गया? ये 1 आ गया। 1 5 6 7 8 हो गया, कैरी कुछ नहीं मिलेगा। 6 4 10 और 2 ये 12 हो जाएगा, बट अगर कुछ नंबर है नहीं तो पूरा का पूरा 12 को 12 लिख देते हैं। ठीक है, इसको आराम से करना, जितने भी क्वेश्चन दिए आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। A milk dairy produce 14,38,534 liters of milk in a certain year. Next year, it produced 43,757 liters of milk more. How much milk did he produce in these 2 years? इसको प्लस करने के लिए कहा गया है, आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, लिखा है कि राकेश ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 88,716 किलोमीटर बाई कार, 3,84,591 किलोमीटर बाई ट्रेन, 12,59,831 किलोमीटर बाई बस। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम। हमें आगे लिखते हैं, पहला डिस्टेंस कवर्ड बाई, या फिर ट्रेवल बाई लिख सकते हो। डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल बाई लिख देते हैं। ट्रेवल बाई कार से कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो बाई कार। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या? ट्रेन। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई ये बस। तीनों का मान लिख देता है। तीनों में क्या लिखा आपका? ये ध्यान रखना है, लिखा 88,000, यानी कि 88,716 किलोमीटर। फिर लिखा 3 लाख, तो ये हो जाएगा 3,84,591 किलोमीटर। और एक लिखा आपका ये 12,59,831 किलोमीटर। देखो बस आपको थोड़ा परेशान करने के लिए नंबर क्या कर दिया हो, पॉजिटिव क्रम में अधिक कर दिया। ठीक है, जितना यहाँ पर 1000 तक गया है ना, यहाँ पे लाख तक चला गया, यहाँ पर 10 लाख, यानी कुल मिलाकर 12 लाख चला गया। तो ध्यान रखना, यहाँ से
1 के नीचे 1, 10 के नीचे। अब ये नहीं कुछ लोग लिखेंगे सर इसके नीचे आप 80 के नीचे यहाँ पैसे देते 3,84,000 करके, ठीक है, ये गलत होगा। और आपसे क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है आपसे, वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, यहां फाइंड कर दीजिए हम टोटल डिस्टेंस, यानी कुल मिला के क्या कहा है वो, इन सबको प्लस करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो प्लस कर पाओगे, इसको छोड़ देना, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने बना दिए, अब इसको प्लस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, द इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश इन अ पार्टिकुलर ईयर वाज दिस, इट वाज इंक्रीज बाय दिस इन द नेक्स्ट ईयर, फाइंड हिज टोटल इनकम इन द नेक्स्ट ईयर। कह रहा ना कि पहले वो 2,93,46,250 रुपीज कमाते थे, ठीक है। उसको एक साल के बाद उनकी सैलरी 12 लाख मतलब 12,50,730 रुपीज को इंक्रीज कर गई, तो दूसरे साल कितने पैसे मिलेंगे उनको, तो ये प्लस करने के लिए कहा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. Rayachand purchased a flat for rupees 48,32,16,403 और उसमें कुछ अलग से खर्चा करे हैं, ठीक है। कितना, 7,32,48,916 ऑन इस इंटीरियर, कुछ काम हुआ होगा उसके ऊपर कर। अब उसका टोटल कॉस्ट बताइए, तो ये भी प्लस करने के लिए कहा गया, ठीक है। स्टेटमेंट बना दोगे, 8 भी आपका ऐसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन टेक a loan for rupees 17 lakh from State Bank of India to buy a bus. If she has to pay rupees this from her own pocket, how much does the house cost? इसको भी प्लस करने के लिए कहा गया है। देखो मैं समझा दूंगा सिंपली। पहले तो उसने लोन लिया, ठीक है, घर खरीदने के लिए। क्या किया उसने, वो पहले तो घर खरीदने के, सपोज करो ये आपका जो भी वो घर है, ठीक है। इसको खरीदने के लिए आपने बैंक से क्या किया, वो बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन कितना ले लिया, वो 17 लाख, 17 लाख का उसने लोन ले लिया है। और इसे कितने पैसे में नहीं खरीदा, कुछ पैसे क्या किया अपने पॉकेट से भी लगाया है घर को खरीदने के लिए। तो कितना पैसा अपने पास लगाया, वो 4,21,000 रुपीज क्या किया, वो अपने पास से लगाया है। अब तब जाके लेकर जाएंगे घर को खरीदने के लिए। तो टोटल जो होगा पैसा कितना घर का हो जाएगा, जो घर का टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो सिर्फ 17 लाख थोड़ा होगा, 17 लाख प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे।